हेलो फ्रेंड्स, तो क्लास 7 का जो सेकेंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे, एक्सप्लोरिंग सब्सटेंस एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंस, उसका पहले वाले लेक्चर में बेसिक पॉइंट्स को हम लोग जान चुके थे। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और न्यूट्रल सब्सटेंस क्या होता है, लिटमस क्या होता है वो चीज हम लोग जान चुके थे। टर्मरिक क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है, ये सारे चीज को ऑलरेडी डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। अगर क्लास 7 का जो न्यू बुक है क्यूरियोसिटी, उसका सेकेंड चैप्टर का अगर आप पहले वाला पार्ट नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख लीजिए, तब यह आपको अच्छा से समझ में आएगा। अब हम लोग बात करेंगे रेड रोज जो होता है ये किस तरह का इंडिकेटर होता है, या बेस को और एसिड को कैसे पहचानेगा, और रेड रोज का जो इंडिकेटर है वो हम लोग कैसे तैयार करेंगे एक्टिविटी के द्वारा, वो सारा पॉइंट्स हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखिए यह जो हम लोगों की तरफ जो ये पाया जाता है रेड रोज, यह भी एक इंडिकेटर की तरह काम करता है। तो थोड़ा सा पॉइंट याद रखिएगा, आगे हम आपको समझाएंगे। यह एसिड में क्या हो जाता है, रेड हो जाता है और ग्रीन हो जाता है किसमें, बेस में। याद रखिएगा, एक रेड रोज हो गया और एक चाइना रोज, वो अलग होता है। ये रेड रोज है जो नॉर्मली हम लोग के यहाँ पाया जाता है, और एक और पाया जाता है जिसको चाइना रोज बोलते हैं, अपने भाषा में उसको हिबिस्कस भी बोलते हैं। उसका कलर कुछ और चेंज होता था। वह एसिड में क्या हो जाता था, एसिड में वह पिंक हो जाता था और बेस में वह ग्रीन हो जाता था। जबकि रेड रोज जो है वह एसिड में रेड हो जाएगा और बेस में क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम कैसे इसको तैयार करेंगे। अब रेड रोज का हमको इंडिकेटर तैयार करना है तो क्या करना है, एकदम सिंपल तरीके से इसको क्या कीजिए, इसका जो पेटल्स पार्ट है, जो रंगीन वाला पार्ट है रोज का, उसको एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, उसको थोड़ा सा ग्रीन कर दीजिए, उसको थोड़ा कुच दीजिए। फिर इसको एक कंटेनर लीजिए, उसमें थोड़ा गर्म पानी रखिए, उस गर्म पानी में ये जो पेटल्स है कुचा हुआ उसको उसमें रख दीजिए, 5-10 मिनट तक छोड़ दीजिए। उसके बाद इसको छान लीजिए, पेटल्स को छान लीजिएगा, तो यह जो लिक्विड आपका बच गया, यह आपका क्या हो गया, रेड रोज इंडिकेटर हो गया। तो रेड रोज का इंडिकेटर क्या हो गया, तैयार हो गया। अब आप इसको क्या कीजिए, 2 कंटेनर में ले लीजिए रेड रोज जो लिक्विड हम बनाए, 2 कंटेनर में, एक ए और एक बी। 2 कंटेनर में 2 टेस्ट ट्यूब में आप ले सकते हैं। ठीक है, और एक में आपको डालना है लेमन जूस। एक में क्या डालना है, लेमन जूस। एक में डाल दीजिए आप लेमन जूस, और दूसरा में आपको डालना है सोप का सॉल्यूशन। तो लेमन जूस क्या होता है, एसिड होता है, और दूसरे में आपको डालना है सोप सॉल्यूशन, और सोप सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिक होता है। तो सोप सॉल्यूशन डालना है। तो जैसे ही आप लेमन जूस इसमें डालिएगा, इसमें क्या है, दोनों में रेड रोज का लिक्विड है, रेड रोज। इसमें भी क्या है, रेड रोज का क्या है, लिक्विड है। तो जैसे ही लेमन को इस ए में डालेंगे, इसका जो कलर है वो आपका क्या हो जाएगा, इसका कलर रेड हो जाएगा। और यह जो है आपका, इसमें जैसे ही बेस डालेंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो इस तरह रेड रोज भी बता देगा जो कौन एसिड है और कौन बेस है, कलर को चेंज करके। या एसिड को क्या कर देगा, एसिड में अगर हम रेड रोज को डालेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो रेड हो जाएगा। और अगर बेस में डालेंगे तो उस सॉल्यूशन का जो कलर है वो क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। याद रखिएगा। यहां पे टेबल एक आपका एनसीईआरटी में दिया है, उसको देख लीजिए। तो क्लियर हो गया, 2 कलर होगा, याद रखिएगा डायरेक्ट, तब आपको समझ में आएगा। एसिड में रेड रोज जो है वो रेड रहेगा, और बेस में क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रीन। तो देखिए जहां जहां आप रेड देख रहे हैं, रेड एसिड है, देखिए लेमन जूस एसिड है, रेड रेड, ये भी रेड है, ठीक है, ये भी रेड है। तो जितना भी रेड है सब के सब क्या हो जाएगा, आपका एसिड हो जाएगा। जैसे देखिए लेमन जूस एसिड है, यहां पे देखिए अमला जूस एसिड है, टर्मरिक वाटर क्या हो गया, रेड हो गया, एसिड है, विनेगर एसिड है। उसके बाद नीचे देखिए कॉट, ये भी क्या है, एसिड है। ये सब में एसिड पाया जा रहा है। तो जैसे ही रेड रोज के सॉल्यूशन को इसमें डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ग्रीन वाला जो आप देख रहे हैं, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, तो कलर ग्रीन हो गया, इसका मतलब ये सब क्या है, बेस है। सब क्या है, बेस। तो देखिए यहां पे आप देख सकते हैं सोप सॉल्यूशन क्या हो गया, आपका ग्रीन हो गया, इसका मतलब सोप सॉल्यूशन क्या है, बेस है। बेकिंग सोडा क्या हो गया आपका, देखिए ग्रीन हो गया, तो ये भी क्या है, बेस है। ये भी ग्रीन हो गया, तो ये भी क्या है, बेस है। तो जो सॉल्यूशन रेड रोज के डालने पर ग्रीन हो गया वो पक्का क्या होगा,
बेस होगा। और जो सॉल्यूशन रेड रोज के सॉल्यूशन को डालने पर क्या हो गया, रेड हो गया, तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, एसिड होगा। और जिसमें कोई चेंज नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ा, रेड रोज को अगर हम डाले हैं उस सॉल्यूशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, नो चेंज है, इसका मतलब है नो चेंज है, इसका मतलब है न्यूट्रल सॉल्यूशन है। क्या है, न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो कोई चेंज नहीं आएगा, इसका मतलब जो सॉल्यूशन है भैया वो कैसा सॉल्यूशन है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है। नो चेंज मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन, नो चेंज मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। ये किसके लिए है, कौन इंडिकेटर के लिए है, तो रेड रोज इंडिकेटर। तो ये पहले एनसीईआरटी में नहीं था, याद रखिएगा। तो चाइना रोज वाला तो याद रखना ही है, उसके साथ साथ एक नया चीज आपको ध्यान में रखना है, रेड रोज। तो रेड रोज जो होगा वो भी एक एसिड बेस इंडिकेटर की तरह काम करता है, और वह एसिड में क्या हो जाता है, रेड, और बेस में क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। इसको आप याद रखिएगा, इस टेबल को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पूरा पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे हम कंक्लूजन लिख दिए हैं, जे रेड रोज जो होगा वह रेड हो जाएगा एसिडिक सॉल्यूशन में, और यह ग्रीन हो जाएगा किस में, बेसिक सॉल्यूशन में। और रेड रोज के सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं होगा, कलर में कोई बदलाव नहीं होगा। कब, जब सॉल्यूशन आपका न्यूट्रल होगा तब। ठीक है, तो एसिड में जो रेड रोज है वो रेड हो जाएगा, और बेस में क्या हो जाएगा, वो ग्रीन हो जाएगा। तो रेड होता ही है एसिड में, मतलब कोई फर्क उसको नहीं पड़ेगा, रेड का रेड ही रहेगा। अब कुछ फैक्ट हम लोग जान लेते हैं। यह जो फ्लावर आप देख रहे हैं दो कलर में, ठीक है, एक हो गया आपका ब्लू कलर और एक हो गया आपका पिंक रेड कलर, पिंक और रेड दोनों का मिक्सचर है। तो देखिए यह जो फ्लावर है बहुत ही खास है। इस फ्लावर को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेंजिया फ्लावर। क्या बोलते हैं, हाइड्रेंजिया फ्लावर। यह डिपेंड करता है कि किस सॉइल में इसको आप लगाए हैं। अगर एसिडिक सॉइल में लगाए हैं, अगर सॉइल एसिडिक है तो यह जो फ्लावर होगा ब्लू कलर का होगा। अगर जो सॉइल है उसका नेचर बेसिक है तो इसका कलर क्या होगा, पिंक और रेड कलर का होगा। बहुत ही खास फूल है, बहुत ही खास फ्लावर है हाइड्रेंजिया। एसिडिक में होगा तो इस फूल का जो कलर होगा, इस फ्लावर का जो कलर होगा ब्लू होगा। अगर इसको आप बेसिक सॉइल में रखिएगा तो इस फ्लावर का जो कलर होगा वो पिंक रेड कलर का होगा। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग ये फ्लावर है, कितना सेंसिटिव है। जैसे ही सॉइल का पीएच चेंज हो रहा है, उसका एसिडिक बेसिक नेचर चेंज हो रहा है, तो इसका कलर भी चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो जिस तरह हम लोग मौसम की तरह बदलते हैं उस तरह फूल भी अपना रंग सॉइल के हिसाब से बदलते रहता है। अब हम लोग बात करेंगे टर्मरिक। तो टर्मरिक के लिए एक बात ध्यान रखिएगा, टर्मरिक को अगर एसिड में रखेंगे, एसिडिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो याद रखिएगा टर्मरिक जो है यह भी एक इंडिकेटर का काम करता है, यह भी एक एसिड बेस इंडिकेटर है। और हल्दी जो है, टर्मरिक जो है वो नेचुरल है, इसीलिए टर्मरिक का जो इंडिकेटर बनेगा वो नेचुरल इंडिकेटर बनेगा। तो याद रखिएगा टर्मरिक जो होगा एसिड में कोई कलर चेंज नहीं होगा, मतलब येलो का येलो ही रहेगा। लेकिन जैसे ही इसको बेस में रखेंगे टर्मरिक को तो कलर क्या हो जाएगा, रेड ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, रेड ब्राउन हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अब देखिए टर्मरिक को हम लोग कैसे इंडिकेटर बनाएंगे। जो टर्मरिक हम लोग यूज करते हैं डायरेक्ट तो उसको यूज नहीं कर सकते। सबसे पहले जो टर्मरिक है उसका आपको पेस्ट बना लेना है। क्या बना लेना है, पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाने पर आपको क्या करना है, पेपर का स्ट्रिप ले लीजिए, या तो इसका सॉल्यूशन बना लीजिए। सॉल्यूशन अगर नहीं बनाना चाहते हैं, पेपर स्ट्रिप बनाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यह जो पेस्ट आप बनाए उसके ऊपर एक पेपर रख दीजिए, कुछ देर छोड़ दीजिए, फिर पेपर में कलर आ जाएगा और इस तरह का आपका स्ट्रिप जो है टर्मरिक पेपर स्ट्रिप तैयार हो जाएगा। या सॉल्यूशन भी बना सकते हैं, जैसे हम लोग रेड रोज का सॉल्यूशन बनाए थे। मतलब पेस्ट तैयार हो गया, उस पेस्ट को गर्म पानी में रखेंगे तो एक सॉल्यूशन बन जाएगा, उसको फिल्टर कर लेंगे। ठीक है, तो वहां से आपका टर्मरिक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो टर्मरिक सॉल्यूशन बना लीजिए तब, या टर्मरिक पेपर स्ट्रिप बना लीजिए तब। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन आपका इस तरह बन जाएगा। और ऊपर बता दिए हैं, इसी को आगे भी देखेंगे, एसिड में कोई कलर चेंज नहीं होगा और बेस में यह क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा। चलिए अब इस सब में हम लोग देखते हैं, कलर में कोई चेंज नहीं आया, मतलब येलो का येलो रह गया, इसका मतलब वो एसिड है। कोई चेंज नहीं हुआ मतलब एसिड है। ठीक है, कोई चेंज नहीं हुआ मतलब क्या है, एसिड है। और कोई कलर चेंज नहीं हुआ तो न्यूट्रल भी तो हो सकता है। चलिए
लेमन जूस को देखिए या एसिड है, देखिए कोई चेंज नहीं हुआ, येलो का येलो ही रहेगा। तो टर्मरिक सॉल्यूशन जो है या टर्मरिक का जो पेपर स्ट्रिप है उसमें कोई कलर चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब है जो सॉल्यूशन होगा या तो एसिडिक होगा या तो न्यूट्रल होगा। याद रखिएगा न्यूट्रल में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो न्यूट्रल और एसिड में तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा है और न्यूट्रल में तो होता ही नहीं है, तो दोनों में सेम कलर रहेगा। तो अगर ऑप्शन दे दे आपके क्वेश्चन में जो टर्मरिक जो सॉल्यूशन है वो कौन सा चेंज देगा एसिडिक में, तो याद रखिएगा कोई चेंज नहीं देगा और न्यूट्रल में भी कोई चेंज नहीं देगा, क्यों न्यूट्रल में तो कोई चेंज होता ही नहीं है कलर में। तो एसिड में भी कोई चेंज नहीं होगा, येलो का येलो रहेगा। यहाँ पे देख लीजिए अमला जूस, तो अमला जूस है, इसमें भी कोई चेंज नहीं आया, मतलब येलो का येलो रहेगा। उसी तरह विनेगर देख लीजिए, यह भी एसिड है, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, एसिडिक का एसिडिक रहेगा। शुगर सॉल्यूशन देख लीजिए, यह न्यूट्रल सॉल्यूशन है। कौन सॉल्यूशन है? न्यूट्रल सॉल्यूशन है। तो इसमें भी अगर हम टर्मरिक सॉल्यूशन को डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि न्यूट्रल सॉल्यूशन में कोई भी इंडिकेटर आप ले लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला है टैप वाटर। टैप वाटर क्या है भैया? ये भी न्यूट्रल सॉल्यूशन है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन अगर होगा तो कोई भी इंडिकेटर ले लीजिए उसका कलर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिस कलर का है वही कलर का रहेगा। लेकिन टर्मरिक में खास बात यह है जो न्यूट्रल में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन अगर टर्मरिक को एसिड में भी रखेंगे तो उसके कलर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बेस में देखिए कलर उसका चेंज हो जाएगा। सोप सॉल्यूशन बेसिक होता है, देखिए रेडिश ब्राउन हो जाएगा। उसके बाद देखिए बेकिंग सोडा, ये बेस होता है तो इसमें भी कलर रेडिश ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। लाइम वाटर बेस होता है तो इसमें भी कलर क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। लाइम वाटर बार बार आ रहा है, तो लाइम वाटर कोई नया चीज नहीं है, ये होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम लोग लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइम। अब इसको क्या कीजिए, इसको क्या कीजिए, इसमें वाटर को ऐड कर दीजिए, वाटर को ऐड करके थोड़ा देर छोड़ दीजिए, फिर इसको फिल्टर कर लीजिए, और जो फिल्टर आप किए हैं, ठीक है, लाइम वाला, उसी को हम लोग बोलते हैं लाइम वाटर बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? बेसिक होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्या होता है? बेसिक होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब लाइम से जो वाटर के साथ कंबाइन होकर नया चीज बनाया लाइम वाटर, इसका फॉर्मूला हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो याद रखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर बोलते हैं। तो लाइम से क्या बनता है? लाइम वाटर। लाइम मतलब सिंपल चूना जो हम लोग यूज करते हैं, व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं, पहले बहुत ज्यादा इसका यूज होता था, और खाने में भी, खैनी वैनी खाने में भी इसका इस्तेमाल होता है, पान खाने में भी इसका इस्तेमाल होता है, आप जानते ही होंगे। तो लाइम प्लस वाटर को हम लोग क्या बोलेंगे? लाइम वाटर बोलेंगे। तो क्लियर हो गया, टर्मरिक का जो पेपर है या टर्मरिक का जो भैया सॉल्यूशन है वो बेस में क्या हो जाएगा? रेडिश ब्राउन हो जाएगा। और न्यूट्रल सॉल्यूशन हो तब, याद रखिएगा न्यूट्रल सॉल्यूशन हो तब या एसिडिक सॉल्यूशन हो तब टर्मरिक का जो पेपर होगा या टर्मरिक का जो सॉल्यूशन होगा इंडिकेटर के तौर पे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डज नॉट चेंज एनी कलर, उसके कलर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर टर्मरिक सॉल्यूशन को हम किसी सॉल्यूशन में डाल रहे हैं और टर्मरिक का जो सॉल्यूशन है येलो का येलो रह गया, कोई कलर चेंज नहीं आया, इसका मतलब सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो वो सॉल्यूशन एसिडिक भी हो सकता है या आपका न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह ध्यान रखिएगा। सो टर्मरिक कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट बेस। अब भैया सॉल्यूशन में डाले कोई कलर चेंज नहीं हुआ, तो वो एसिड भी हो सकता है और न्यूट्रल सॉल्यूशन भी हो सकता है, तो दोनों में तो क्लियर हो नहीं पाया। लेकिन बेस में डालेंगे तो रेडिश ब्राउन हो जाएगा। इसका मतलब है जो टर्मरिक जो है बेस को तो पहचान लेगा, लेकिन वो एसिड को नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि एसिड और न्यूट्रल में दोनों में कलर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा टर्मरिक सॉल्यूशन किसको पहचानेगा? यह केवल डिटेक्ट करेगा किसको? बेस को। या जो है एसिड और न्यूट्रल सॉल्यूशन को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों में इसमें कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है। अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज हम लोग जान लेते हैं टर्मरिक के बारे में। तो देखिए टर्मरिक जो है, हल्दी जो है, यह आयुर्वेदिक में बहुत बड़ा रोल अदा करता है, बहुत सारे मेडिसिन में यूज होता है। और आज भी मतलब अगर मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी खांसी हो जाए या कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो वहां पे हल्दी का बहुत ज्यादा यूज होता है। पहले के समय में भी चोट वोट लग जाए, फ्रैक्चर कर जाए, तो हल्दी चूना का यूज करके वहां पे उसको ठीक किया जाता था, ठीक है। तो हल्दी का पुराने समय से ही बहुत ज्यादा यूज होता है, और आयुर्वेदिक में तो इसका बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस है, ठीक है। तो इसका आप देखे भी होंगे ऐसे मूवी में, 90s मूवी में आप देखे होंगे, मतलब कोई भी मौसम हो, खासतौर पर बारिश वाला अगर मौसम हो
तो उसमें अगर सर्दी जुकाम हो जाता है तो उसको जरूर हल्दी वाला दूध दिया जाता है ताकि उसका रिकवरी जल्दी हो सके। तो हल्दी का बहुत ज्यादा यूज है, खास तौर पे आयुर्वेदा में, ठीक है। और घर में भी इसका दाल बनाने में मसाला के तौर पर बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। तो याद रखिएगा हल्दी जो होता है एंटी इंफ्लेमेटरी होता है और एंटीसेप्टिक होता है। एंटीसेप्टिक का मतलब समझ गए, कहीं पे भी जम्स हो उसको ये मारने में, फेस पर कहीं पे भी जम्स हो या अंदर जम्स हो तो उसको खत्म करने में बहुत अच्छा रोल अदा करता है। दूसरा जो होता है एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, कहीं पे अगर फ्लेमेटरी हो, कहीं पे सूजन हो तो उसको भी ये क्या करता है, दबा के रखता है, कम करके रखता है। तो इस तरह आप टर्मरिक का ग्रीटिंग भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, तो ऐसे आपको जिस तरह सोप सॉल्यूशन से लिख लीजिए और सोप सॉल्यूशन से लिखने के बाद उस पर क्या कीजिए, सोप सॉल्यूशन से लिख दीजिए, उसके बाद टर्मरिक का उस पर स्प्रे जैसे डालिएगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन। क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन। तो इस तरीके से आप जो है ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, बेसिक सॉल्यूशन से मतलब सोप सॉल्यूशन से आपको लिखना है, लिखेगा तो दिखाई नहीं देगा। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको टर्मरिक का उस पर क्या करना है, स्प्रे करना है। टर्मरिक जैसे ही स्प्रे कीजिएगा तो कलर चेंज हो जाएगा और आप जो लिखे हैं वो आपको दिखने लगेगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये बहुत वीवीआई चार्ट है, ये हम बना है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन। ब्लू लिटमस का बात करेंगे तो एसिड में क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा और बेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेड लिटमस का बात करेंगे तो रेड लिटमस किसको पहचानता है, या बेस को पहचानता है, तो एसिड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेस में क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। वही टर्मरिक का बात करेंगे तो ये एसिड को नहीं पहचानता है, मतलब एसिड में सेम कलर रहेगा, लेकिन बेस में क्या हो जाएगा, यह रेड हो जाएगा, यह रेडिश ब्राउन हो जाएगा। चाइना रोज का बात करेंगे, याद रखिएगा, तो यह क्या होता है, एसिड में पिंक कलर का होता है और जो बेसिक सॉल्यूशन होता है उसमें क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, ठीक है। रेड रोज का बात करेंगे तो रेड रोज जो है, याद रखिएगा, रेड रहता है एसिड में और बेस में क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। दोनों रोज जो है बेस में ग्रीन होगा, लेकिन चाइना रोज जो है एसिड में क्या होगा, पिंक कलर का होगा और रेड रोज जो है, याद रखिएगा, ये एसिड में रेड कलर का होगा। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग फ्लावर होता है। फिनोप्थिलीन का बात करेंगे या मिथाइल ऑरेंज, यह दोनों क्या होता है, ये सिंथेटिक इंडिकेटर होता है जो एसिड बेस को पहचानता है। फिनोप्थिलीन जो होता है, याद रखिएगा, सीपी याद रखिएगा, कलरलेस से पिंक, एसिड में कलरलेस हो जाएगा और बेस में पिंक हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज का बात करेंगे, एसिड में रेड रहेगा और बेस में क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। तो इस चार्ट को याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत बहुत इंपोर्टेंट है, किसी भी कंपटीशन में यहां से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो एसिड बेस इंडिकेटर हम लोग देख लिए। तो जितना भी एसिड बेस इंडिकेटर हम लोग देखे हैं वो लिटमस वाला हो तब, टर्मरिक वाला हो तब, चाइना रोज हो तब, रेड रोज हो तब, मिथाइल ऑरेंज हो तब, फिनोप्थिलीन हो तब। कोई भी इंडिकेटर आप ले रहे हैं एसिड बेस इंडिकेटर, तो वो कलर को चेंज कर रहा है, एसिड में कुछ और कलर है और बेस में कुछ और कलर हो जा रहा है, ठीक है। मतलब कलर के चेंजिंग के बेसिस पे वो बता पा रहा है ये सॉल्यूशन न्यूट्रल है या सॉल्यूशन एसिडिक है या सॉल्यूशन बेसिक है। लेकिन एक खास तरह का इंडिकेटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये क्या खास होता है, तो यह जो है यह रंग को नहीं चेंज करेगा, यह अपना स्मेल को, ऑडोर को चेंज कर लेता है। क्या, किसको चेंज कर लेगा, ऑडोर को। स्मेल ही अपना चेंज कर लेता है, ये कलर चेंज नहीं करता है। तो ऐसा इंडिकेटर जो अपने स्मेल को, अपने ऑडोर को चेंज कर लेता है एसिड और बेस में, वैसे इंडिकेटर को हम लोग बोलते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा इंडिकेटर जो अपना स्मेल, अपना ऑडोर चेंज कर ले एसिड और बेस में, तो वैसे इंडिकेटर को हम लोग ओल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं। इसका एग्जांपल 3 आप ध्यान रखिएगा, एक ही आपका एनसीईआरटी में दिया, एक होता है ओनियन, दूसरा क्लोव और तीसरा वेनिला। ये 3 एग्जांपल आप ध्यान रख सकते हैं, खास तौर पे ओनियन वाला, क्योंकि ओनियन वाला आपका बुक में दिया है। अब देखिए कैसे करेंगे, ओनियन एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओनियन, ओनियन क्या है, आपका ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है, ये अपने स्मेल को चेंज कर लेता है एसिड और बेस में। अगर हम इसको किस में रखते हैं, एसिड में रखते हैं, एसिड में डालिएगा तो ओनियन के स्मेल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओनियन का जो स्मेल है जेव का तेव रहेगा।
ठीक है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही इसको बेस में रखेंगे तो इसका जो स्मेल है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, वैनिश कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ओनियन का जो स्मेल है खत्म हो जाएगा कब, जब हम बेसिक सॉल्यूशन डालेंगे तब। तो ओनियन को अगर एसिड में रखे कोई फर्क नहीं पड़ा स्मेल में, समझ जाएंगे एसिड है। ऐसे सॉल्यूशन में रखे जो ओनियन का जो स्मेल है, ऑडर है, वो खत्म हो गया, तो हम समझ जाएंगे वो क्या है, बेस है। क्यों खत्म होता है उसका भी रीजन है। ओनियन के अंदर क्या होता है, एसिड होता है, और बेस में जैसे ही डालेंगे दोनों रिएक्शन कर लेता है, न्यूट्रलाइज कर लेता है, इसीलिए उसका जो स्मेल है वो समाप्त हो जाता है। अब ओनियन का हम लोग कैसे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर बनाएंगे, तो ओनियन को क्या कीजिए, छोटा 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 पीस में काट लीजिए और एक पेपर ले लीजिए या कोई क्लॉथ ले लीजिए, उसमें उसको दाबिए, निचोड़िए, थोड़ा सा रस उसमें मिला लीजिए, फिर उसमें एसिड और बेस को डालेंगे तो आप इस तरह का चेंज देखेंगे। उसके बाद एक साइंटिस्ट का नाम है जिसका नाम आपको ध्यान रखना है, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, ठीक है, पीसी राय भी इनको शॉर्ट में बोलते हैं। इनको जो है हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री। तो मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री का फादर किसको कहा जाता है, पीसी राय को कहा जाता है, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन्होंने सोशल रिफॉर्मर और साइंटिस्ट के तौर पर बहुत अपना अहम रोल अदा किया है। तो ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा, यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। अब हम लोग बात करेंगे एसिड और बेस को अगर हम मिक्स कर देते हैं तो क्या होगा, ठीक है। एसिड और बेस को अगर हम मिला देते हैं तो क्या होगा, देखते हैं क्या होगा, जो होने वाला है वही होगा, ठीक है। तो देखिए क्या होता है एसिड और बेस, समझिए एसिड और बेस जो होता है एक दूसरे का दुश्मन होता है, जानी दुश्मन। मतलब अकेले अकेले है तो ठीक है अपने रूप में, जैसे ही मिक्स करेगा तो एसिड खा जाएगा बेस को, मतलब एसिड बेस का जितना प्रॉपर्टीज है उसको स्वाहा खत्म कर देगा, और बेस जो है फिर उल्टा एसिड का जो प्रॉपर्टीज है उसको स्वाहा कर देगा, मतलब दोनों एक दूसरे को खत्म कर देगा। दैट मीन्स दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा और बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो जब एसिड और बेस मिलता है तो दोनों एक दूसरे को खत्म कर देता है, दोनों एक दूसरे के प्रॉपर्टीज को समाप्त कर देता है, और दोनों जब मिलता है तो इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो जब एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे एक एक्टिविटी से समझ सकते हैं, लेमन जूस ले लीजिए, लेमन जूस का सॉल्यूशन। तो लेमन जूस क्या होता है, एसिडिक होता है, उसमें अगर आप ब्लू लिटमस को डालते हैं तो लिटमस का कलर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो एसिड में अगर ब्लू लिटमस को डाले तो वो रेड हो गया, तो सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। उसके बाद आप क्या कीजिए, लाइम वाटर जो बेस होता है उसको डाल दीजिए, तो फिर सॉल्यूशन का जो कलर है वो फिर वापस रेड से क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। अब आप उसमें कोई भी लिटमस को डालेगा तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि अब जो सॉल्यूशन था वो क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो गया। क्योंकि लाइम जूस जो है वो आपका क्या था, एसिडिक सॉल्यूशन था, और उसमें हम लाइम वाटर को मिला दिए तो लेमन जूस आपका एसिड हो गया, और लाइम वाटर को ऐड कर दिए तो एसिड और बेस दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया। मतलब आप उसमें कोई भी इंडिकेटर को रखेगा तो कोई कलर में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर दिया। अब याद रखना आपको, एसिड और बेस रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, तो देखिए एसिड और बेस अगर रिएक्शन करेगा तो एक तो सॉल्ट बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा, अब प्लस क्या रिलीज करेगा, हीट रिलीज करेगा, याद रखिएगा। तो when acid and base react, then reaction is called neutralization reaction and product formed are salt, water plus heat। जो बीकर होगा गर्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है एक्सोथर्मिक होता है, इसमें हीट रिलीज होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्या एप्लीकेशन होता है हमारे रियल लाइफ में। तो हम लोगों का जो डेली लाइफ है उसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे पहला यूज हो गया आपका इनडाइजेशन। अगर इनडाइजेशन हो रहा है, ज्यादा आप खा पी लिए, ज्यादा मसाला वाला फूड खा लिए, ज्यादा स्पाइस वाला फूड खा लिए, तो होता क्या है, हमारे स्टोमक में फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, तोड़ने के लिए एसिड रिलीज होता है। ज्यादा फूड लीजिएगा, ज्यादा स्पाइसी फूड लीजिएगा तो ज्यादा एसिड रिलीज होगा। अब ज्यादा एसिड रिलीज होता है तो हम लोगों को इरिटेशन होने लगता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडाइजेशन बोलते हैं।
तो इंडाइजेशन हो गया, इसका मतलब ज्यादा एसिड हो गया। अब ज्यादा एसिड को खत्म करना है तो हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, बेस लेना पड़ेगा। लेकिन सभी बेस नहीं लेना है भैया, क्या जहरीला हो सकता है या क्रोसिव हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग इस केस में क्या लेते हैं, एंटा एसिड लेते हैं, याद रखिएगा। तो जब भी इंडाइजेशन हो, पेट में अधिक एसिड हो जाए, जिसको एसिडिटी भी बोलते हैं, इंडाइजेशन बोलिए या एसिडिटी। तो एसिडिटी में जैसे हम लोग इनो पीते हैं, वो क्या होता है, बेस होता है। तो जब एसिडिटी हो जाए, इंडाइजेशन हो जाए, तो उस केस में हम लोग उसका इलाज किससे करते हैं, एंटा एसिड। जो एंटा एसिड होता है वो एक क्या होता है, बेस होता है। क्या होता है, बेस होता है। और एंटा एसिड कुछ नहीं है, याद रखिएगा, इसमें मेनली हम लोग यूज करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नेशिया, जिसका फॉर्मूला होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, ठीक है। इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसमें, एंटा एसिड में। तो इंडाइजेशन हो जाएगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, एंटा एसिड यूज करेंगे, जो बेस होता है। और वो क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया। बेकिंग सोडा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बेकिंग सोडा भी क्या होगा, एंटा एसिड होगा। एंटा एसिड मतलब एसिड का दुश्मन। अगला है एंड बाइट। तो देखिए एंड बाइट करता है, रेड कलर का एक चींटी होता है जिसको माटा हम लोग बोलते हैं, या हनी भी हो गया, हाटा बिडनी हो गया। इस तरह का इंसेक्ट अगर आपके बॉडी में इंजेक्ट करता है, काटता है, तो वह हमारे बॉडी में एक एसिड को रिलीज करता है। उस एसिड का नाम है फॉर्मिक एसिड, या उसी को हम लोग बोलते हैं मिथुनोइक एसिड। मिथुनोइक एसिड बोलिए तब, या फॉर्मिक एसिड बोलिए तब। तो जैसे ही रेड एंट या हड्डा बिडनी ये सब काटता है हमारे बॉडी में, क्या इंजेक्ट करेगा, एक एसिड इंजेक्ट करेगा जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड या मिथुनोइक एसिड। इससे पेन होगा। अब इसे बचने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है, वो एक बेस होता है। इसको अगर वहां पे रगड़ेंगे, ऐसे रब करेंगे, तो वह क्या करता है, इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और हम लोगों को बहुत जल्द रिलीफ हो जाता है, ठीक है। दर्द जो होता है वो कम हो जाता है। तो एंड बाइट में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, बेकिंग सोडा यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यह बेस होता है और उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। अगला सॉइल ट्रीटमेंट। देखिए सॉइल का जो नेचर है न्यूट्रल होना चाहिए, उसका एक खास पीएच होना चाहिए, जिससे अच्छा क्रॉप का क्या हो, प्रोडक्शन हो। लेकिन ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करने से कभी कभी क्या होता है, हमारा जो सॉइल है, कभी उसका पीएच ज्यादा हो जाता है, पीएच कम हो जाता है, मतलब कभी वो एसिडिक हो जाता है, कभी बेसिक हो जाता है। तो अगर सॉइल जो है, अगर आपका एसिडिक हो गया या बेस हो गया, एसिडिक हो या बेसिक हो, सही से ग्रोथ होगा नहीं। तो एसिडिक हो गया तो याद रखिएगा, उस केस में हम लोग को सॉइल जो है उसमें हम लोग किसका छिड़काव करेंगे, किसको ऐड करेंगे, लाइम को यूज करेंगे, चूना का यूज करेंगे। या क्या होता है, या इसको न्यूट्रल कर देगा, क्योंकि लाइम क्या हो गया, बेस हो गया। तो अगर सॉइल एसिडिक हो जाता है तो उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, लाइम यूज करेंगे, चूना यूज करेंगे। लेकिन अगर सॉइल जो है बेसिक हो गया, अधिक बेसिक हो गया, तो उसमें हम लोग ऑर्गेनिक मैटर जो कंपोस्ट होता है, ठीक है, वो कंपोस्ट आपका मतलब डंग हो तब, ठीक है, काऊ डंग हो तब, या कचरा अगर घर में जो भी फल फ्रूट्स का वो हो तब, उसका हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसको कंपोस्ट हम लोग बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक मैटर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे कब, जब सॉइल बेसिक हो जाएगा तब। और यह ऑर्गेनिक मैटर से क्या रिलीज होता है, एसिड रिलीज होता है। और यह एसिड क्या करेगा, इस बेस को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो सॉइल अगर एसिडिक हो तो लाइम यूज करना है, सॉइल अगर बेसिक हो तो ऑर्गेनिक जो मैटर है, ऑर्गेनिक जो कंपोस्ट है, उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगला है इंडस्ट्रियल वेस्ट। देखिए इंडस्ट्री से जो भी वेस्ट निकलता है, जो भी कचरा निकलता है, वो जनरली क्या होता है, एसिडिक होता है। क्या होता है, एसिडिक होता है, ठीक है, एसिडिक होता है वेस्ट। अब उसको हम लोग को न्यूट्रलाइज करना है, ताकि वो जब पानी में जाएगा, ठीक है, तो वो एक्वेटिक लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करेगा, खराब नहीं करेगा। तो किसी भी पॉन्ड्स में, सी वाटर में, कहीं पे भी वो अगर वेस्ट जाता है एसिडिक सब्सटेंस, वहां पे वो क्या करे, खराबी नहीं कर सके। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें कुछ मटेरियल बेस मिला देते हैं ताकि वो न्यूट्रल हो जाए। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है एसिडिक होता है, उसमें हम लोग बेस मिला देते हैं ताकि वो न्यूट्रल हो जाए, और अगर वो पानी में जा रहा है तो एक्वेटिक लाइफ को वो डिस्टर्ब, डैमेज नहीं करे। अगला है एसिड रेन। एसिड रेन अब आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन बहुत इंपोर्टेंट है, आगे बार बार यूज होता है। तो जो भी इंडस्ट्रीज है, ठीक है, उससे तीन तरह का गैस निकलता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक सल्फर डाइऑक्साइड और एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। खास तौर पे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये जब आसमान में ऊपर की तरफ जाता है और बारिश जब आता है, तो बारिश के साथ मिलकर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर, सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर एसिड बनाता है।
तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होकर जो रेन वाटर होता है क्या बनाता है, नाइट्रिक एसिड बनाता है। और जैसे ही रेन वाटर नीचे जाएगा तो ये कंबाइन हो गया और ये नीचे की तरफ आएगा, ये ऊपर जाएगा, फिर पानी से मिलेगा, फिर नीचे बरसेगा, और ये इसी वाटर को हम लोग क्या बोलेंगे, रेन वाटर। ये जो है स्पेशल रेन वाटर हो गया, इसी को हम लोग एसिड रेन बोलेंगे। अब यह नीचे पड़ेगा, अब जिस फसल पे पड़ेगा, जिस फील्ड पे पड़ेगा उसको खत्म कर देगा, जिस घर पे बिल्डिंग पे पड़ेगा उसको खराब कर देगा। अगर यह सी वाटर में जाता है, पॉन्ड्स में जाता है, रिवर में जाता है, तो वहां का जो एक्वेटिक लाइफ है उसको क्या करेगा, डैमेज कर देगा। इसलिए एसिड रेन जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, तो ये बिल्डिंग को, मोन्यूमेंट्स को तो डैमेज करेगा ही, उसके बाद आपका जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, उसको भी यह क्या करेगा, डैमेज करेगा। और हम लोग भी अगर पहला बार इसमें नहाने जाएंगे, रेन वाटर अगर एसिड में बदल गया और एसिड रेन हो गया, तो फिर हम लोगों का जो स्किन है वो भी खराब हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग जो क्लास 7 का जो सेकेंड चैप्टर था उसका हाफ वाला जो पार्ट था, सेकेंड टॉपिक ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं आपके लिए नया सेशन लाऊं, नया कॉन्सेप्ट लाऊं, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। जय हिंद। इतना बंदा है ना।